शाम होते ही ना बच्चों को भूख लग जाती है, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा बनाऊँ कि जो टेस्टी के साथ साथ इजी भी हो और उससे बच्चों का पेट भी भर जाए। मेरी इस रेसिपी के लिए मुझे थोड़े से करी के पत्ते चाहिए। चलिए, थोड़े से मीठे नीम के पत्ते मैंने तोड़ लिए हैं। पहले तो मुझे देखना होगा कि जो सोचा है उसके लिए बेसन है भी या नहीं। कम से कम 2 कटोरी बेसन तो होना ही चाहिए। चलिए, 2 कटोरी बेसन इसमें से निकल जाएंगे। मुझे ना ये रेसिपी इतना आसान लगता है कि जब कुछ ना समझ में आए कि क्या बनाए या फिर बहुत मेहनत करने का मन नहीं कर रहा हो तो फटाफट आप इसे बना सकते हैं और ये इतना टेस्टी बनकर तैयार होता है कि सभी को बहुत पसंद आएगा। अच्छा, मेरे पास बेसन 2 कटोरी के बराबर ही है। आप इसकी क्वांटिटी थोड़ा कम ज़्यादा रख सकते हैं। इसे नापने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे बिना नापे अपने अंदाजे से भी ले सकते हैं। इस बेसन में कुछ चीज़ें ऐड करना है, तो इस मिक्सी जार में ½ टीस्पून से कम टाटरी डाल रही हूँ। टाटरी को नींबू का फूल भी कहते हैं। अगर आपके पास यह अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह आप 1 नींबू का रस इसमें डाल सकते हैं। इसमें ½ टीस्पून नमक और 2 चम्मच चीनी को भी डाल दिया है। अब इसमें ½ टीस्पून हींग और 2 हरी मिर्च को भी डाल रही हूँ। इस नाश्ता को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने के लिए 1 कल्चर पूरा भरकर इसमें ऑयल डाल रही हूँ, यानी रिफाइंड ऑयल। इससे ना ये नाश्ता बिल्कुल नरम मुलायम बनते हैं। फ्रेंड्स, आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलिए, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है, तो इसे इस बेसन में मिला देती हूँ। इस जार में थोड़ा सा पानी डालकर जो थोड़े बहुत मसाले इधर उधर लगे हुए हैं ना, इसे अच्छी तरह साफ़ करके इसमें डाल देती हूँ ताकि सारी चीज़ों की क्वांटिटी एक्यूरेटली है वो कम ना हो जाए। इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए एक ही डायरेक्शन में फेंटें। जैसे केक का बैटर हम रेडी करते हैं ना, तो एक ही डायरेक्शन में हम उसे फेंटते हैं, बस वैसे ही इसको फेंटना है। और हाँ, इसे कम से कम 3 से 4 मिनट तक ज़रूर फेंटें, क्योंकि बेसन की चीज़ें जितनी अच्छी तरह से फेंटी जाती हैं उतना ही वो फ्लफी बनती हैं। इसे मैंने करीब 3 से 4 मिनट तक फेंट लिए हैं। देखिए, इसका बैटर इस तरह का होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा और ना बहुत ज़्यादा पतला। जब आप इसे चम्मच से उठाकर गिराए ना, तो चम्मच पर एक कोट इस तरह से रह जाए। इसमें 2 से 3 पिंच मीठा सोडा डाल रही हूँ और इसके साथ 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। थोड़ा सा पानी डालने से ये जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं और मीठा सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों डालने से ये फूलेंगे भी और जाली भी इसके अंदर बनेंगे, जैसे केक में बनते हैं ना, बिल्कुल वैसे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो बिना वेट किए हुए इसे इन कटोरियों में डाल देती हूँ। इन कटोरियों में ऑयल मैंने पहले से ग्रीस कर लिया है। अब इसे इस तरह से टैप करते हुए स्टीम होने के लिए चढ़ा दें। मैंने पहले से ही एक बर्तन में पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था गैस पर। सोडा बेकिंग पाउडर डालने के बाद बैटर को ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये फूलेंगे नहीं। चलिए, 4 कटोरियाँ रेडी हो गई हैं, तो इसे अच्छी तरह से ढक देती हूँ ताकि स्टीम बाहर न निकल पाए। अगर आपके पास स्टीमर है, यानी स्टीम करने वाला कोई बर्तन अलग से है, तो ज़्यादा बेटर है। गैस के फ्लेम को 5 मिनट के लिए हाई रखेंगे और उसके बाद लो कर देंगे और 20 मिनट के लिए इसे स्टीम होने देंगे। बीच में खोलकर इसे नहीं देखना है, यानी 20 मिनट तक इसे ओपन करके नहीं देखना है। 20 मिनट हो गए तो इसे एक बार चेक कर लेती हूँ। देखिए कितने फूल गए हैं। इसी कारण मैंने कटोरियों को ऊपर तक नहीं भरा था, थोड़ा थोड़ा खाली ही रखा था। इसे इस तरह से फॉक या टूथपिक से चेक कर लें। फॉक बिल्कुल क्लीन नहीं निकले हैं तो इसे बस 2 मिनट के लिए ढककर पकने देती हूँ। चलिए, 2 मिनट हो गए हैं तो इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देती हूँ और इसके लिए खट्टा मीठा पानी रेडी कर लेती हूँ। इस कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल रही हूँ। तेल गर्म हो गया है तो ½ टीस्पून राई इसमें डाल देती हूँ। राई चटकने के बाद इसमें 2 हरी मिर्च को बीच से काट कर इसमें डाल देती हूँ। हरी मिर्च को हल्का सा ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना। इसमें थोड़े से करी पत्ते को इसके बाद आप डाल दें। करी पत्तों को भी एक बार चला लें और 2 गिलास पानी, यानी छोटे वाले गिलास से 2 गिलास पानी इसमें मैं डाल रही हूँ और इसी के साथ 4 चम्मच चीनी भी डाल रही हूँ। चीनी की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। बस चीनी मेल्ट होने तक इसे पकने दें और 1 से 1.5 नींबू का रस इसमें डाल दें। पानी रेडी हो गया तो इसे ठंडा होने देती हूँ। देखिए, ये भी बिल्कुल ठंडा हो गया है। ये जितनी अच्छी तरह से ठंडा होगा ना, उतना ही ये आसानी से कटोरी से बाहर आ जाएगा।
इसे इस तरह से चाकू से पहले इसके किनारों को छुड़ा लें और जब इसे इस तरह से टैप करेंगे ना तो ये बहुत आसानी से बाहर आ जाएंगे। ये बिल्कुल क्लीन बाहर निकल आए हैं तो इसे इस तरह से गोलाई में काट लेती हूँ। आप इसे बिना काटे भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिना फेल हुए आप इसे एक बार में ही बना लेंगे और ये सभी को बहुत पसंद आएंगे। ये एक ढोकला की रेसिपी है जिसे मैंने एक न्यू स्टाइल दिया है, लेकिन जब आप इस तरीके से आप इसे बनाएंगे ना तो मेरी गारंटी है कि 100% ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेंगे और नए तरीके से जब आप इसे बनाएंगे तो सभी को पसंद भी खूब आएंगे। देखिए ये कितने सॉफ्ट और बहुत ही जालीदार बने हैं। इन्हें काट कर रेडी कर लिया है तो इस पर हल्का गुनगुना खट्टे मीठे वाला जो पानी हमने रेडी किया है ना, इस पर डाल देती हूँ। बस पानी डालने वक्त एक बात का ध्यान रखना है कि पानी हल्का गुनगुना हो ताकि ढोकला इसे अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर ले। इसे ना सिर्फ 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दें। 10 मिनट में ही सारा पानी सूख जाएगा और जब आप इसे इस तरह से दबाएंगे तो इसके अंदर से पानी निकलेगा। पानी से ही ये बहुत ही सॉफ्ट और रस भरे बनते हैं, जैसे मार्केट वगैरह में हम रेडीमेड ढोकला खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा। चलिए, मेरे से तो नहीं रहा जा रहा, मैं इसे खाने जा रही हूँ। आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाएं और मेरा यह तरीका आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर दें। मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।